अगर आपका बच्चा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी या किसी और देश में पढ़ाई कर रहा है या फिर आप विदेश में किसी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए पैसे भेजने की सोच रहे हो, तो इंडिया सरकार की तरफ से आपको बहुत बड़ी एक अच्छी खबर आई है। अभी इंडिया सरकार ने जो फाइनेंस एक्ट 2026 उसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विदेश पैसे भेजने के जो नियम है उनमें बहुत बड़ा चेंज किया है, और जिससे आपकी जेब पर जो पहले बोझ पड़ता था वो बोझ बहुत कम हो जाएगा। नए टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ये नियम क्या है और इससे आपको सीधा क्या फायदा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। मतलब आप वीडियो को आखिर तक छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी आप गलती कर देते हो ना कहीं इस तरह के पॉइंट पे, तो वही गलती आपको भारी पड़ सकती है। यानी ये जो पैसे वाला मामला है ना, ये सीए मतलब इतना जो कम सक्सेस रेट है इसीलिए है, छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं। यानी इस बदलाव है, ये जो बदलाव, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है पहले नियम क्या था और अब क्या बदला है। जब भी कोई इंडिया का परिवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत विदेश में पढ़ाई की फीस या फिर रहने का जो खर्च है वो भेजने के लिए पैसे ट्रांसफर करता था, तो एक फिक्स लिमिट है, उसके बाद बैंकों को 5% टीसीएस काटना पड़ता था। हालांकि ये जो पैसा है ना ये डूबता नहीं था। जब माता पिता हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करते थे, तो वो इस पैसे को एडजस्ट कर सकते थे और रिफंड क्लेम भी कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन ये था कि ये जो पैसा है महीनों तक सरकार के पास ब्लॉक रहता था, और कई मामलों में तो रिफंड मतलब पाने के लिए लोगों को एक एक साल तक इंतजार भी करना पड़ता था। और इससे क्या होता है, जो फैमिलीज हैं यहाँ उनके पास जो कैश है यानी लिक्विडिटी है उसकी बहुत कमी हो जाती थी, और उनको अचानक ज़्यादा पैसे का जैसे इंतजाम और करना पड़ता था, भी पैसा बैंक में अटका पड़ा है वो कैसे करें। लेकिन अब जो नया फ्रेमवर्क है ना, इसने ये पूरी जो परेशानी थी जो बहुत सारे इंडियन फैमिलीज को आ रही थी, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी नए नियम के तहत सरकार ने विदेशी रेमिटेंस पर जो टीसीएस लगता था यानी टीसीएस रेट की 5% लगता था उसको घटाकर सीधे 2% कर दिया। और आपको यहाँ दो बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि सालाना 10 लाख रुपए की जो लिमिट है उस पर अभी भी 0% टीसीएस लगेगा, 10 लाख तक है। यानी अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए तक विदेश में भेजते हैं तो बैंक कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे आप ये 10 लाख की लिमिट को क्रॉस करोगे तो बैंक 5% की बजाय सिर्फ 2% का टैक्स वसूलेगा, 2% का टीसीएस, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो राहत है ना सिर्फ फॉरेन में हम एजुकेशन के लिए यानी ओवरसीज एजुकेशन या सब मेडिकल ट्रीटमेंट इसके लिए भेजते हैं तो ही ये लागू है, और में लागू नहीं रहेगी। यानी इसे बहुत एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडियन फैमिली है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उनका कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे की मतलब पढ़ाई की जो फीस है वो 25 लाख रुपये उनको ट्रांसफ़र करता है वो। तो नए नियम के हिसाब से जो शुरुआत जो पहले 10 लाख होंगे उस पर तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन जो बचे हुए 15 लाख रुपए होंगे उस पर पुराने सिस्टम के तहत यानी 75,000 रुपये का टीसीएस कट जाता था। लेकिन जो नया नियम है उस नए नियम के तहत इस 15 लाख रुपये पर सिर्फ 2% है, यानी 30,000 रुपये टीसीएस कटेगा। इसका मतलब ये है कि उस परिवार को तुरंत 45,000 रुपये की नगद बचत होगी। कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे इंडियन परिवारों को लिए, और पैसे भेजने पड़ते हैं परिवारों को, बच्चे जिनके वहाँ पढ़ते हैं। अब रिफंड के लिए महीनों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये पैसा माता पिता के पास रहेगा और इसका इस्तेमाल वो बच्चे के रहने के खर्च हैं, किताब है, इंश्योरेंस है, हवाई टिकट के लिए, उसके लिए भी अपना किसी भी तरीके से अगर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए किसी जो मान्यता प्राप्त बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे एजुकेशन लोन लेते हैं, तो रेमिटेंस की राशि चाहे कितनी हो, टीसीएस रेट हमेशा 0% ही रहेगा, टीसीएस नहीं लगेगा उसके ऊपर। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी जो पॉइंट है, जो पॉइंट है, यदि इसको जाने बिना ये 2% का जो फायदा है ना ये भी नहीं होगा आपको। मतलब ये पॉइंट नहीं जानोगे तो जब आप बैंक से विदेश पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक फॉर्म पर्पज कोड वो भरना होता है। मतलब ये कोड सरकार को ये बताता है कि जो पैसा है किस काम के लिए भेजा जा रहा है, ये पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, यूनिवर्सिटी की फीस के लिए भेजा जा रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किस काम के लिए भेजा रहा है। तो यदि आप पढ़ाई या यूनिवर्सिटी की फीस के लिए पैसे भेज रहे हैं तो पर्पज कोड S0305 ये सिलेक्ट करना है, और पैसा इलाज के लिए मेडिकल खर्च के लिए भेज रहे हैं तो पर्पज कोड S0304 उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने गलती से भी इन्वेस्टमेंट या गिफ्ट का कोई दूसरा कोड डाल दिया
तो बैंक बिना सोचे समझे सीधा 20% टैक्स काट लेगा, 20%। इसलिए फॉर्म भरते समय ये जो कोड है इसको 2 बार रीचेक जरूर करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2% टैक्स बैंक ने काट लिया तो क्या पैसा हमेशा के लिए चला जाए, तो इसका जवाब है ये भी नहीं, ये हमेशा के लिए भी नहीं जाएगा। ये पैसा भी आपको वापस मिल सकेगा, 2% जो कटेगा। मतलब इसके लिए आपको सिर्फ 3 आसान से इजी से स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप तो ये फाइनेंशियल ईयर यानी साल खत्म होने पर अपने जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर आपको जाओ। वहाँ जाके आपका जो फॉर्म 26 AS है, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके और उसको चेक करो बैंक ने जो आपका मतलब TCS काटा है, जो भी TCS काटा है तो वो आपके पैन कार्ड के साथ यहाँ दिखेगा। और स्टेप 2 है, जब आप साल के आखिर में अपना जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, फाइल करते हैं, तो जो कटा हुआ TCS अमाउंट है इसको आप क्लेम करना नहीं भूलना, ये आपको क्लेम करना ITR में। और तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, अगर साल भर में आपका कोई टैक्स बनता है तो ये पैसा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता तो सरकार ये पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड के रूप में भेज देगी। यानी अब आपको ज़्यादा पैसा ब्लॉक रखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, मतलब किसी भी NRI को ये चेतावनी है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार ने जो 2% की राहत देना, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और इलाज के लिए दी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। मतलब अगर आप LRS के तहत LRS, ठीक है ना, ध्यान रखना, LRS इसके तहत विदेश के शेयर बाजार है या फिर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए विदेशी मतलब फॉर्म में कोई ज़मीन खरीदनी है, बच्चा कोई है उसको घर खरीदना है, या फिर वहाँ रहने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट के तौर पर ये जो पैसा भेज रहे हो, तो टैक्स का जो नियम है वो बिल्कुल अलग है इससे। ये जो जितनी भी कैटेगरी है, इन सारी कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए से ऊपर की राशि है उस पर सीधा 20% TCS लागू रहेगा। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अगर आप विदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक उसी समय 8 लाख TCS के रूप में काट लेगा आपके। और इसीलिए जो ये पैसा है, ये पैसा भेजते इसमें सही जो पर्पस कोड है वो आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वरना एक गलत कैटेगरी है ना, गलत कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली तो ये बहुत महंगी पड़ सकती है। मतलब कहाँ 2% कटना होता है, कहाँ सीधा 20% कट जाएगा। यानी अगर आप पैसे भेजने वाले हैं तो जो पर्पस कोड है S0305 उसका ध्यान रखना है। और जो कटा हुआ TCS है उसको क्लेम करने के लिए आपका जो फॉर्म है 20 AS और AIS इसको जरूर चेक करना है। सरकार का ये जो कदम है ये बहुत मतलब लाखों पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, UK कितने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये जो सरकार का ये नया फैसला है, मतलब इसकी लोग मतलब तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा होगा। और आपको क्या लगता है, क्या रियली में ये सरकार ने अच्छा कदम उठा है? तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सारी खबरें इस तरह की देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।